दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर समझो हमने कोई चीट उठाया और अगर समझो हमें वो एक्सपेरिमेंट नहीं आ रहा तो हमें क्या करना चाहिए। इंजीनियरिंग में मैंने टोटल 8 सेमेस्टर में बहुत सारे वाइवा दिए। आज तक मुझे एक भी वाइवा में री वाइवा नहीं मिला। इसके पीछे ये रीजन नहीं कि मैंने 100% उनको आंसर दिया। कुछ तरीका होता है, उस तरीके से आप आंसर दोगे तो अपने आप आपका वाइवा कंप्लीट हो जाएगा, मार्क्स भी पूरे मिल जाएंगे। बस वही आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और प्लीज आप नीचे कमेंट करके मुझे ये बताओ कि सर हमारा स्पेसिफिक सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल वाइवा इस डेट को है, जिससे मुझे पता चलेगा और मैं आपके स्पेसिफिक की भाई मैकेनिक सब्जेक्ट में ये क्वेश्चंस करके जाओ। अगर आपका जो भी सब्जेक्ट्स हैं आप प्लीज नीचे कमेंट करो, उसके स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा, बस वो करके चले जाओ, रिलैक्स होके वाइवा में आओगे। चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। क्रैश कोर्स ऑलरेडी अपना 5 दिसंबर से मुंबई यूनिवर्सिटी का स्टार्ट हो रहा है। 12 से लेके 14 के बीच में एसपीपीयू और बाटू का स्टार्ट हो रहा है भाई। अगर नहीं जुड़े हो तो प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन से जुड़ जाओ और फटाफट डिटेल लेक्चर से तब तक रिवीजन करते रहो और 5 से मस्त मेरे साथ लेक्चर में आ जाना। अब देखो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सबसे पहली चीज कि सर क्वेश्चन क्या पूछते हैं। अब देखो, क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछेंगे, वो डिपेंड करता है कि आपका वाइवा कौन सा है, एक्सपेरिमेंट वाला है कि बस वहां पे वाइवा क्वेश्चन वाला है, तो क्या है वो उसके ऊपर। जैसे अगर समझो आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो आपसे पूछ सकते हैं कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन कौन से हम एपरेटस यूज कर रहे हैं, इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या हो सकता है, इसका रियल लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है और ये टेक्निक और कहां यूज होगा। ऐसे क्वेश्चंस वो पूछेंगे। तो इन जनरल कोई भी अगर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये सब क्वेश्चंस पहले से ही रेडी करो, क्योंकि आपके पास पहले से ही फाइल है, आपको पता है कि भाई ये एक्सपेरिमेंट है। तो ये सब चीजें आप इन जनरल कहीं पे भी सर्च कर सकते हो और सर्च करके आप आराम से उसका आंसर पहले से ही दिमाग में बना के रखो। अब दूसरी चीज है दोस्तों यहाँ पे कि वो लोग आपको क्या पूछ सकते हैं। कोई भी अगर आप जो वाइवा ले रहे हो उसका फॉर्मूला पूछ सकते हैं। अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो वो आपसे लैब प्रिकॉशन से रिलेटेड कुछ चीजें पूछ सकते हैं, सेफ्टी से रिलेटेड चीजें पूछ सकते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे डायोड इसलिए लिया क्योंकि बी का अगर वाइवा होता है तो जिसके अंदर मोस्टली क्वेश्चन सेमीकंडक्टर से ही पूछा जाता है। डायोड क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, तो वो अलग अलग यही सब क्वेश्चन पूछेंगे। फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर क्या होता है, वही सब चीजें, ट्रांजिस्टर क्या होता है। तो बस क्या होता है, बस उसका आपको बेसिक पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। एलईडी क्या होता है, उसका सिंबल कैसे ड्रॉ करते हैं, बस ये पता होना चाहिए। तो वाइवा के लिए इसमें ही आपका मजा हो जाएगा। देन दोस्तों, इसके बाद डिफरेंट लॉज जो हैं वो आपको पता होना चाहिए, सिग्निफिकेंस और इंडस्ट्री में इसका क्या यूज होता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो दोस्तों, एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जल्दी ही मैं आपके लिए लाइव लेक्चर्स भी स्टार्ट करने वाला हूं यूट्यूब फैमिली के लिए। तो प्रदीप गिरी एकेडमी लाइव हमने ऑलरेडी चैनल लॉन्च कर दिया है। तो प्लीज यार, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चैनल का लिंक डिटेल में दे रहा हूं, याद से आपको उस चैनल को क्या करना है दोस्तों, सब्सक्राइब कर देना है। और अगर आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके देते हो, 10 के सब्सक्राइबर जैसे ही उसके ऊपर हो जाते हैं तुरंत उसके ऊपर लेक्चर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैंने स्पेशल आपके लिए रखा है। तो अगर आप जल्दी जल्दी उस जाके डिस्क्रिप्शन में हर एक बच्चा उस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो दोस्तों। अब चलता हूं दोस्तों आगे की ओर। अब देखो दोस्तों, मोस्ट ऑफ द वाइवा के क्वेश्चन इस बार करंट ट्रेंड पे पूछा जाता है। करंट ट्रेंड मतलब जो हम टेक्निक, अगर समझो आज के डेट में हम जो टेक्निक यूज करते हैं उससे कंपेयर करके टीचर्स आपसे पूछ सकते हैं। जैसे मशीन लर्निंग में अगर हम कुछ टेक्निक यूज कर रहे हैं, जैसे अगर आप लेथ मशीन पे कुछ काम कर रहे हैं तो वो उससे रिलेटेड आज की चीजें पूछ सकते हैं। कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजें हैं वो पूछ सकते हैं कि आज के डेट में इस सॉफ्टवेयर का क्या आपको कुछ पता है क्या। अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, देखो हैंडल कैसे करना वो भी बता रहा हूं। टिप्स फॉर हैंडलिंग वाइवा क्वेश्चन। सबसे पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखो, मैंने जितने भी वाइवा दिए, एक वाइवा ऐसा था कि जहां पे जो एक्सटर्नल आए थे भाई, उन्होंने दिमाग में बिठा लिया था। कभी कभी ऐसा कि कॉलेज का आपस में क्रॉस होता है तो दूसरे कॉलेज के एक्सटर्नल आते हैं कि आज यहाँ के जितने बच्चे हैं इनसे बदला लेना है। टीचर से ले नहीं पाते पर बच्चे से लेते। तो ऐसे ही हमारे टाइम पे एक एक्सटर्नल आ गए। और जो सब्जेक्ट्स, जैसे कि हमारा कोर सब्जेक्ट नहीं था और इतना डेंजर वाइवा था, उसमें हम 4 से 5 लोग जो थे उनको रिवाइवा नहीं मिला था, बाकी पूरी क्लास को रिवाइवा मिला। और रिवाइवा मतलब क्या है यार, जैसे अभी मेरा रोल नंबर कितना था, 9 था, तो मुझे हमारे यहाँ पे वाइवा कैसे 3-3 लोग का लेते थे, 1 to 3, फिर बाद में 4 to 6, बाद में फिर इसके बाद आगे के 7 to ऐसे 9। तो मेरे साथ जो मतलब रोल नंबर 9, उस दिन शायद एक रोल नंबर एब्सेंट था तो रोल नंबर 10 साथ में था हमारे।
तो वो ऐसा एग्जाम एक हमारा वाइवा हुआ था जहां पे वो कुछ भी पूछ रहे थे और हम लोग भी मस्त अपना, तो इसलिए मैं आपको कुछ हिंट देने वाला हूँ आगे कि अगर समझो वो कुछ भी पूछते हैं तो आपको क्या चीजें तैयार करके रखना है जिससे आपको कभी रीवाइवा ना मिले। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे बिना मतलब का अगर आपको जो चीजें नहीं पता है तो बिना मतलब का उसमें आप घूम के अपने आप को मत फंसाने की कोशिश करना। जैसे उन्होंने आपको कुछ पूछा तो अगर आपको वो नहीं पता तो आप कुछ और बोलोगे तो वो और कुछ क्वेश्चन जनरेट कर देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं तो उनको बहुत कुछ पता है। और आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको क्या पता है, और वो चीज भी उनको पता है कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होना चाहिए। पर आप जो बिना मतलब का फ्लैश मारने की कोशिश करेगा बहुत कुछ कि मेरे को ये पता है वो फंसने वाला है। तो ज्यादा आपको ये भी नहीं दिखाना कि आपको उस टॉपिक में बहुत जो चीजें पता है बस वही बताना है। आपको अगर उसका कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज पता है तो आप उसके बारे में बता दो, और हमेशा कोशिश करना कि आंसर ज्यादा बड़ा चढ़ा के डिटेल में मत देना, शॉर्ट आंसर देना। अगर उन्होंने टाइप पूछा बस टाइप बता दो, अगर आपको स्पेसिफिक टाइप में अगर कुछ चीजें पता है तो बता दो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कि अगर हमें क्या क्या चीजें, देखो फाइल तो आपको लेके जाना ही है, बाद में आपका पेन लेके जाना है। जब वाइवा के लिए आप अंदर जाते हो तो सबसे पहले आप, क्योंकि वो कभी कभार ना आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोल देते हैं, सिंबल ड्रॉ करने के लिए बोल देते हैं, तो आपके पास आपका पेन होना चाहिए। वैसे कभी कभार वो लोग प्रोवाइड, सामने टीचर ही बोलते हैं ये लोग पेन बना के दिखाओ, पर आपके पास रहेगा तो अच्छा है। और कुछ भी जो नेसेसरी चीजें हैं आपसे रिलेटेड वो लेके जाना चाहिए। अब देखो वाइवा, अगर इन केस मुझे कुछ नहीं आता तो वाइवा के लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर करो। जैसे अभी समझो फॉर एग्जाम्पल जो एक्सपेरिमेंट वाले सब्जेक्ट्स नहीं है उसमें हम क्या करें, उसके अंदर आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, कम से कम जहां पे आपके थियरी का वाइवा होने वाला है तो आपको कम से कम आपका जितना भी मॉड्यूल है, जितना भी यूनिट्स है, सभी के नाम पता होने चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो वही यही पूछेंगे, यूनिट के नाम बताओ। अगर वो भी आपको नहीं पता तो उनको टेंशन आने लगता है, फिर ऐसे लोगों का फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वाइवा में ऐसे लोगों को केटी मिलना स्टार्ट हो जाता है। नहीं तो लगभग अगर आपका अटेंडेंस प्रॉपर है, सब कुछ है, तो वाइवा में कोई केटी जल्दी नहीं मिलता। हाँ, मार्क्स ऊपर नीचे हो जाता पर केटी नहीं मिलता। पर वाइवा में अगर आपको अच्छे मार्क्स मिले तो आपका ओवरऑल पॉइंटर बढ़ता है दोस्तों। इसलिए ट्राई करना कि इसमें भी आपको अच्छे मार्क्स मिले। दूसरा कि अगर आपको कॉन्सेप्ट कम से कम एक या दो मॉड्यूल का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखो बेसिक चीजें आप जब पढ़ोगे एक या दो मॉड्यूल में, तो जितने टाइप्स हैं, कुछ टाइप्स हैं, कहीं पे कुछ यूजेस हैं, एक एक दो दो, ज्यादा मत पढ़ो। कहीं फॉर्मूला है वो अच्छे से देख लो, डायग्राम्स, क्योंकि यही सब चीजें वो बोलेंगे करने के लिए, जो अगर आपको अच्छे से आ गया तो आपका काम हो गया। अगर इन केस अगर समझो दोस्तों यहाँ पे कि अगर समझो एक्सपेरिमेंट आपने समझो कोई, उन्होंने 5-6, जैसे अभी कभी कहीं पे जब प्रैक्टिकल परफॉर्म कराते हैं तो बैच वाइज भेज देते हैं, फिर वाइवा के लिए 3 लोग या 5 लोग को बुलाते हैं। जब प्रैक्टिकल आप परफॉर्म करने जा रहे हो, प्रैक्टिकल मोस्टली अगर आप देखोगे तो प्रोग्रामिंग जैसे लैंग्वेजेस में प्रैक्टिकल्स रहेगा। आपको मैकेनिक्स में मोस्टली वाइवा इसी टाइप में पूछा जाता है। वो अलग अलग यूनिवर्सिटी में डिपेंड करता है। जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी में वाइवा टाइप में पूछा जाता है मैकेनिक्स, BEE, तो वो नॉर्मली क्वेश्चन पूछेंगे। अभी जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, चीट उठाया। अब चीट उठाने के बाद समझो आपके पास ऐसा चीट आ गया जिसका आंसर ही आपको नहीं पता है, तो आप टेंशन मत लेना। आप क्या करो, जाओ मस्त अपना बैठो। अब जो आपको पता है यार, कभी कभार तो गए हो, जितना आपको पता है, अगर इधर समझ रहे हो ना, अब मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इतना नहीं बोल सकता, तो जितना तन मन धन लगाना है लगा दो। क्योंकि एक्सटर्नल आपके पास वहां से देखेगा नहीं, अरे थर्ड वाला कुछ तो अलग कर रहा है। अब करो, कोशिश करो। इन केस अगर उसके बाद भी कोशिश नहीं हो रही है, तन मन धन नहीं लग पा रहा है, रिलैक्स रहो। उसके बाद देखो आपके जो टीचर्स हैं वो खुद ही आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि कभी कभार कहीं कभार बहुत ज्यादा डेंजर सिचुएशन होता है तो ही बात अलग होती है। अदरवाइज टीचर फिर वो क्या करेंगे पता है, जो एक्सटर्नल भी अगर समझो आपको देख लिया कि आपका रन नहीं हो पा रहा है प्रोग्राम, तो वो आपको क्या करेगा पता है, बुलाएगा, आपको कुछ बेसिक स्टेप्स पूछेगा कि ठीक है इसके स्टेप्स बताओ, आपने और क्या पढ़ा है बताओ। ठीक है, आपको वाइवा पूछना चालू कर दिया, आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आपको पूछेंगे ठीक है आप कौन सा बताओ, आप कौन सा यूनिट पढ़ के आओ, सर मैं ये वाला थर्ड वाला पढ़ा हूं। ठीक है बताओ थर्ड वाले में क्या आपको पता है बताओ। तो इसलिए एक यूनिट अपना अच्छे से करके जाओ, और एक दो प्रोग्राम भी अगर है तो कम से कम एक दो प्रोग्राम भी अच्छे से करके जाओ। फिर वो लास्ट में आपको ऑप्शंस देंगे, ठीक है आप ये वाला प्रोग्राम आप कौन सा करके आए हो। अगर आपको एक भी नहीं आ रहा है तो हो सकता है आपके फेल होने के चांसेस बढ़ जाए, पर अगर आपको 1 2 3 आ रहा है तो वो आपको दे दे तो ये भी हो जाता है। तो इसलिए प्रैक्टिकल्स एंड वाइवा में इस तरह से जाना है। और देखो कभी कभार अगर कुछ आंसर्स नहीं आए तो मुस्कुरा दो और डायरेक्ट बोल दो सर सॉरी सर, ऐसे बोलो, ये नहीं कि उसमें घुमाओ फिराओ सर। फिर बोलेंगे ठीक है आप जाओ रीवाइवा में। जैसे अभी आज तक मुझे रीवाइवा क्यों नहीं मिला पता है, कभी कभार मुझे भी कोई आंसर्स नहीं आया तो मैं मुस्कुरा देता था और बोल देता था सॉरी सर, सर दूसरा पूछिए ना, ऐसे बोल देता था।
तो तुरंत दूसरा क्वेश्चन पूछते थे। अगर आपको नहीं तो फिर पता है 2-3 एक्सटर्नल क्या करते पता है, ओके जाओ, क्योंकि एक्सटर्नल हमको नहीं जानते, वो फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मुस्कुरा दोगे और जैसे ही पहले सीट पे जाओगे बैठोगे, गुड मॉर्निंग सर ऐसा बोल दोगे ना, तो थोड़ा एक्सटर्नल समझ जाएगा यार इंजीनियरिंग में अगर कोई स्टूडेंट आके गुड मॉर्निंग बोल रहा है मतलब बहुत सिंसियर स्टूडेंट है। तो ये सब थोड़ा सा फॉलो करना, जिससे आपका एक अलग इंप्रेशन आएगा। और बिल्कुल टेंशन मत लेना, वाइवा ये सब चीज़ें तो चलती रहेगी, बात साथ में अपना एकेडमिक मेंटेन रखना। और वाइवा में भाई केटी तो वैसे किसी को नहीं जल्दी मिलता, पर अगर जो एब्सेंट रहेगा, जो कुछ भी नहीं बोलेगा तो मिल सकता है। तो वीडियो को देखने के लिए, और एक आध एग्जाम्पल सेट होते हैं ऐसे, वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। याद से जो मैंने लाइव का चैनल दिया है उसको आप सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे जल्दी ही आपकी लाइव चीज़ें चालू होगी। और साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई अगर आप क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो जुड़ जाओ। अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से, अगर आपका सिलेबस बाकी की यूनिवर्सिटी से मैच हो रहा है, आप हमारी टीम से बात कर सकते हो, वो खुद आपको बताएंगे कि आपका ये सिलेबस इनसे मैच हो रहा है, तो आप उनसे जुड़ के 70-80% अपने सिलेबस को रेडी कर सकते हो। मैकेनिक्स जो एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, जो एप्लीकेशन के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है, उसे भी आप बहुत अच्छे से कवर करना स्टार्ट कर दो। जय हिंद दोस्तों।